इस बात की बेहद खुशी है कि जनसुराज में आकर हमें सीमांचल को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन जैसा एक स्तंभ मिला है। मैं उनका अपनी पार्टी में सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जनसुराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मंच से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। तस्लीम साहब के जाने के बाद, तस्लीम साहब के जाने के बाद वहाँ के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लंबे अरसे से कई सरकारें आई और गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और पीके साहब ने बिहार को बदलने का ठाना। सबों के लिए, जनसुराज के लिए, विशाल जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े लड़के जो 4 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, जनाब सरफराज जी, उन्होंने इच्छा जताई कि वो जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। जब मैं उदय भाई, पीके भाई भी पहुंचे हुए, मैं बड़े लंबे अरसे घुटन में जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मंत्री, भारत सरकार के और 4 बार के विधायक और सांसद जनाब सरफराज साहब आज जनसुराज परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सरफराज साहब को प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के सूबेदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय बाबू, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी, फफाद अहमद साहब, उमेशी रहमान साहब, मीडिया प्रभारी तजम्मुल खान साहब, हमारे राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव हैं तारिक खान साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा के डॉक्टर विजय साहब प्रभारी है और अमजद साहब राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। सभी लोगों की उपस्थिति में आज सरफराज साहब जनसुराज परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए, जनसुराज परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए आदरणीय उदय बाबू से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके ज्वाइनिंग से पहले चंद शब्द आप रखते मीडिया के सामने, फिर उनकी ज्वाइनिंग की है। नमस्कार बच्चों, सीमांचल बिहार का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। बिहार तो खुद ही पिछड़ा है, लेकिन सीमांचल और भी पिछड़ा है। और सीमांचल में हम लोगों का ये मानना रहा है कि तस्लीम साहब के जाने के बाद, तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद वहाँ के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। अगर नेता अच्छा मिला तो उन्हें पार्टी अच्छी नहीं मिली, और अगर पार्टी अच्छी थी तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वहाँ मुसलमानों की नेतृत्व कर सके और उनके हक के लिए कुछ कर सके। हम सबों के लिए, जनसुराज के लिए, विशाल जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े लड़के जो 4 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, जनाब सरफराज जी, उन्होंने इच्छा जताई कि वो जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनके आ जाने से हमें सीमांचल में मजबूती मिलेगी और सीमांचल में वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए यह खास तौर पर यह खुशखबरी है कि उनके लिए बोलने वाला व्यक्ति, उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज जनसुराज का हिस्सा बन रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इनके आने से जनसुराज की जो परफॉर्मेंस होगी आने वाले चुनाव में, जो हमारे बीच में है, जिस चुनाव के बीच में हम हैं, वो बहुत अच्छी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरफराज जी भी कुछ अपनी बात रख दे, फिर मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी भी आप लोगों को मुखातिब, आप लोगों से मुखातिब हो। सरफराज जी। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष
महोदय जी, मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी और प्रदेश अध्यक्ष MLC आफाक साहब, सम्मानित मंच, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, बड़े लंबे अरसे से बड़े भाई उड़े ने पूरे विस्तार से सीमांचल को कई पत्रकार सीमांचल से भी है। तस्लीम साहब ने लंबे अरसे से सामाजिक न्याय, समता, उनकी लड़ाई लड़कर सीमांचल को आवाज दी, लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लंबे अरसे से कई सरकारें आई और गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और पीके साहब ने बिहार को बदलने का ठाना और इतना 30 साल हम लोग धन पशु समाजवादी गए और कई वादे हुए। सीमांचल का मुसलमान की ही बात नहीं, गरीबी कम नहीं चाहिए, हर वो समान जातियों का प्लान कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज स्कूलें हैं, शिक्षा की स्थिति अच्छी, भ्रष्टाचार 20 सालों में सरकार रही है। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है, पदाधिकारी नेता है, नेता सब पदाधिकारी। आज जब मैं उदय भाई, पीके भाई भी पहुंचे थे, मैं बड़े लंबे ऐसे घुटन में थे। 30 सालों में एक ही दाल चटनी और धन पशुओं का राज हो, आज समाजवादी हो या जो जनप्रतिनिधि हो, क्या हालत है। मैं हृदय से तमाम जन स्वराज के पानी को मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं। मैंने कहा कि यही एक श्लोक है 243 पर बिहार का बदलने का ठाना है। इसी में मैं समझा कि सीमांचल के हर वो जात, हर वो वर्ग, पिछड़े, गरीब, अंधा, पिछड़ा, सबका भला टीके के रीजन और रीजन से हो सकता है, नहीं तो आज तक 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष समस्त मीडिया के और प्रेस के साथियों को जनाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबने सुना, सरफराज साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनको सीमांचल से हमेशा से ही एक लगाव है, एक हेरिटेज है, एक उनकी संस्कृति, उनकी अपनी परिवार की संस्कृति का हिस्सा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जन स्वराज में आकर हमें सीमांचल को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन जैसा एक स्तंभ मिला है। मैं उनका अपनी पार्टी में सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ काम। धन्यवाद। प्रशांत जी, आप कुछ कहें। सभी साथियों का अभिनंदन। और सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मंच से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं, जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं और हमारी और हमारे साथियों की
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और सीमांचल में जो साथी हैं, सबकी ऐसी इच्छा रही है कि सरफराज भाई जनसुराज के साथ जुड़े और इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जनसुराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जोकीहाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे और जहां डर की राजनीति को हटाकर विकास की, बेहतरी की राजनीति की शुरुआत हो। तो इनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इनका अपना भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मेरे साथ जदयू में भी थे ये, तो फाइनली फिर से वापस आ गए हैं हमारे ही साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप, हम जनसुराज के साथी और खासकर सीमांचल में जुड़े हुए वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग, सरफराज भाई को जनसुराज के एक प्रमुख नेता के तौर पर, हम लोग के सीमांचल में अगुवा के तौर पर लोग देखेंगे और इनके नेतृत्व में वहां पर जनसुराज मजबूत होगा, वहां के समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया। अभी ज्वाइन कर, बीच में आइएगा, ज्वाइन आपको माला को माला स्वागत है, बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।